Poets and Pancakes, written by Ashoka Mitran. Pancake was a brand name of the makeup material that Gemini Studios brought in truckloads. तो क्या होता है यहाँ पे एक स्टूडियो जिसका नाम है जेमिनी स्टूडियो और वहाँ पर जो भी एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उनके मेकअप के लिए जो ब्रांड यूज़ होता है उसका नाम है पैनकेक. Greta Garbo must have used it. Miss Gohar must have used it. Vajanti Mala must also have used it. But Rati Agnihotri may not have even heard of it. तो क्या होता है यहाँ पे 3 एक्ट्रेसेस का नाम लिया जा रहा है, ठीक है, ग्रेटा, मिस गौहर एंड वैजंती माला. तो कहा जा रहा है कि इन्होंने यूज़ किया होगा पैनकेक, लेकिन राठी अग्निहोत्री जो हैं उन्होंने शायद इसके बारे में सुना भी नहीं होगा. The makeup department of the Gemini Studios were in the upstairs of a building that was believed to have been Robert Cleve's stables. तो क्या होता है जो मेकअप पूरा मेकअप स्टूडियो है तो वहाँ पर क्या हो रहा है वो जेमिनी स्टूडियो के, ठीक है, अपस्टेयर ऑफ द बिल्डिंग मतलब सेकंड फ्लोर पर होगा या फर्स्ट फ्लोर पर होगा जहाँ पे भी होगा, ठीक है, जिसको माना जाता था कि रॉबर्ट क्लीव का स्टेबल हुआ करता था. रॉबर्ट क्लीव कौन है, ठीक है, ही वॉज अ ब्रिटिशर आई गेस, ठीक है, तो उनका अस्तबल हुआ करता था. A dozen other buildings in the city are said to have been his residence. और कई dozens of buildings हैं शहर के अंदर जो बोला जाता है कि उनका residence है. For his brief life and even briefer stay in Madras, Robert Cleave seems to have done a lot of moving besides fighting some impossible battles in remote corners of India and marrying a maiden in St. Mary's Church. वही सारी बातें बोली गई हैं कि जो रॉबर्ट क्लीव है वो क्या क्या करते थे, ठीक है, छोटी सी जिंदगी जो भी उनकी ज़िंदगी थी मद्रास में वो रहते थे, क्लियर, इधर उधर मूव करते थे बिसाइड फाइटिंग सम इम्पॉसिबल बैटल्स. तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जब अंग्रेज़ आए थे तो उनके कुछ अपने, ठीक है, बैटल्स भी होते थे और लड़ाइयाँ होती थी, तो ये सारी चीज़ें वो करते थे. लेकिन लेटर ऑन उन्होंने सेंट मैरीज चर्च में शादी कर ली थी, क्लियर, मद्रास में ही. The makeup room had the look of a hair cutting salon with lights at all angles around half a dozen large mirrors. तो मेकअप रूम किस तरीके से लगता है उसके बारे में बताया गया है कि एक हेयर कटिंग सलून की तरह लगता है जहाँ पर जो लाइट्स हैं वो हर तरफ लगी हुई हैं, ठीक है, दर्जनों लाइट्स लगी हुई हैं. They were all incandescent lights, so you can imagine the fiery misery of those subjected to makeup. ठीक है, तो इस तरीके की लाइट्स है जिसमें बहुत ज़्यादा वार्मथ और बहुत ज़्यादा, ठीक है, हीट होता था, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होती थी लोगों को मेकअप करने में. द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज फर्स्ट हेडेड बाय अ बंगाली हु बिकेम टू बिग फॉर अ स्टूडियो एंड लेफ्ट. तो क्या होता है, ठीक है, जो मेकअप डिपार्टमेंट था सबसे पहले उसको किसी बंगाली व्यक्ति ने किया था, ठीक है, जो कि उसके हिसाब से काफ़ी बड़ा था, मतलब वो व्यक्ति और स्टूडियो के हिसाब से काफ़ी बड़ा था इन द सेंस कि लाइक, ठीक है, टेंट्रम्स होते हैं, लोगों के नखरे होते हैं, लाइक दैट मे बी ही इज सेइंग दैट. ही वाज सक्सीडेड बाय अ महाराष्ट्रियन हु वाज असिस्टेड बाय द धारवाड़ कन्नाडिगा. ओके, तो क्या होता है कि यहाँ पर जब वो बंगाली था वो चला गया वहाँ से, तो उसके बाद महाराष्ट्री कोई आ जाता है, मराठी व्यक्ति आ जाता है वहाँ पर, ठीक है, जो धारवाड़ कन्नाडिगा से असिस्टेड था. एंड आंध्रा, ठीक है, ये कौन है, धारवाड़ कंडिगा कौन है, ये आंध्रा के रहने वाले हैं. अ मद्रास इंडियन क्रिश्चियन एंड एंग्लो बर्मीज एंड द यूजुअल लोकल तमिल्स. ठीक है, पता नहीं यहाँ पे एग्जैक्टली क्या वो रिसेंबल करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो महाराष्ट्री व्यक्ति था उसके पास इतने सारे लोगों से उसने सीखा हुआ था, वहाँ पे सब लोग थे, क्लियर, सीख रहे थे. ऑल दिस शोज दैट देयर वॉज अ ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन लॉन्ग बिफोर AIR. AIR क्या है पहले बता देता हूँ, ऑल इंडिया रेडियो, क्लियर. तो ये जो शोज चलते थे यहाँ पर ये पहले मतलब ऑल इंडिया रेडियो से पहले से चल रहे थे, मतलब बहुत बड़े लेवल पर काम होता था. एंड दूरदर्शन, तो दूरदर्शन और AIR आने से पहले ये शोज ही होते थे लोगों के मनोरंजन और बाकी जो जानकारियाँ होती थी वो पहुँचाने के लिए. बिगैन ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम्स ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, क्लियर. तो नेशनल इंटीग्रेशन के लेवल पर मतलब राष्ट्रीय स्तर पर इनके चीज़ें पूरे काम होते थे AIR और दूरदर्शन आने से पहले, और जब AIR और दूरदर्शन आ गया तो राष्ट्रीय स्तर पर वो भी काम करने लगा. This gang of nationally integrated makeup men could turn any decent looking person into a hideous crimson hued monster with the help of truckloads of pancake and a number of other locally made potions and lotions. तो क्या होता है, वो कहते हैं कि ये जो मेकअप का पूरा गैंग है, ये जो ऊपर पूरा बताया गया है, ये लोग जो गैंग है पूरा, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये किसी भी अच्छे से इंसान जो लगते हैं उनको एकदम खराब दिखा सकते हैं, ठीक है, एक मॉन्स्टर की तरह दिखा सकते हैं, ठीक है. क्यों, क्योंकि जो ब्रांड वो यूज़ करते थे वो इसी तरीके से दिखाने के लिए काम करते थे. और लोकली जो भी कुछ मिलता था जैसे पोशंस एंड लोशंस, कोई भी चीज़ अगर लोकली अवेलेबल है ब्रांड में नहीं है तो वो भी यूज़ करते थे. दोज वर द डेज ऑफ मेनली इंडोर शूटिंग,
एंड ओनली 5% ऑफ द फिल्म वॉज शूट आउटडोर्स। तो क्या होता था पहले के टाइम में जो मूवी शूट होती थी उसमें स्टूडियो बहुत ज़्यादा मैटर करते थे। क्यों मैटर करते थे? क्योंकि पहले फिल्म के पास इतना बजट नहीं होता था कि वो किसी लोकेशन पर जाकर शूट करें, ठीक है, बार बार लोकेशंस चेंज करें जो आज के टाइम पे होता है। तो उसके लिए इंडोर शूटिंग्स होती थी, स्टूडियो में होती थी सारी चीज़ें, और सिर्फ 5% फिल्म ही ऐसी होती थी जिसको बाहर कहीं शूट किया जाता था, बाकी सारा काम स्टूडियो के अंदर ही होता था। I suppose the sets and studio lights needed the girls and boys to be made to look ugly in order to look presentable in the movie. तो उनको क्या लगता था? उनको लगता था जो सेट्स और वहाँ पे स्टूडियो लाइट्स हैं वो ऐसी होनी चाहिए ताकि जो लड़कियाँ जो भी है वहाँ पे काम कर रहे हैं गर्ल्स एंड बॉयज़, ठीक है, वो अगली दिखें, बेकार दिखें, बदसूरत दिखें, ताकि उनको मूवी में अच्छे से प्रेजेंटेबल कर सकें। ऐसा क्यों था वो डायरेक्टर खुद जाने। A strict hierarchy was maintained in the makeup department. ठीक है, तो मतलब ये है कि एक पूरा एक पैटर्न बना रहता था, ठीक है, एक हायरार्की फॉलो होती थी पूरी। तो यहाँ पर उसके बारे में बात हो रही है। द चीफ मेकअप मैन मेड द चीफ एक्टर। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो चीफ मेकअप मैन होता था वो चीफ एक्टर, जो मेन एक्टर एक्ट्रेसेस होते थे उनको अगली दिखाने का काम करता था। जो सीनियर होते थे उस चीफ के, चीफ असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, मतलब सॉरी, मेकअप जो मैन है वो टॉप मोस्ट हो गया, वो टॉप मोस्ट एक्टर्स का मेकअप करता था। उसका एक असिस्टेंट था जो सीनियर असिस्टेंट था, वो सेकेंड हीरो एंड हीरोइन का करता है, मतलब साइड रोल। मान लो हीरो का बेस्ट फ्रेंड हो गया या ठीक है हीरोइन की कोई बेस्ट फ्रेंड होगी तो उनका मेकअप किया जाता था। फिर उसका एक जूनियर असिस्टेंट होता था, वो कॉमेडियन और बाकी लोगों का मेकअप करता था। इस तरीके से पूरा एक पैटर्न होता था कि कोई, ठीक है, सब अपने अपने लेवल पर मेकअप करते थे। द प्लेयर्स हु प्ले द क्राउड वर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय। ओके, तो क्या होता है, तो यहाँ पर जो क्राउड, ठीक है, जो भीड़ का मेकअप करता था वो एक ऑफिस बॉय था। इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो हैड एन ऑफिस बॉय। ठीक है, वहाँ पे ऑलरेडी एक ऑफिस बॉय था, लेकिन फिर भी यहाँ पर, ठीक है, जो उनका पूरा मेकअप करता था, भीड़ का कोई भीड़ का सीन होता था तो वहाँ पर ये वाला पार्ट रहता था। On the days when there was a crowd shooting, you could see him mixing his paints in the giant vessel. और जब आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा भीड़ वाली शूटिंग हो रही है कहीं पर, तो ये जो व्यक्ति होता था ऑफिस बॉय जिसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, वो क्या करता था, वो पूरे अपने जो भी चीज़ें होती थी उसको मिक्सअप करता था। ओके, जितना भी उसके पास मेकअप का सामान होता था। ओके, स्लैपिंग इट ऑन द क्राउड प्लेयर्स, और उनको बढ़िया एकदम लगा देता था, फाउंडेशन वगैरह जो भी होता था। द आइडिया वॉज टू क्लोज एवरी पोर ऑन द सर्फेस ऑफ द फेस इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप। अच्छा, क्यों ऐसा किया जाता था? ताकि जो भी पोर्स होते हैं, हमारी बॉडी में पोर्स होते हैं, वो सारे ढक जाए, मतलब एकदम स्मूथ स्किन लगे। ही वॉजंट एग्जैक्टली अ बॉय, ही वॉज इन हिज अर्ली 40s। ठीक है, उसको बोला जाता था ऑफिस बॉय, लेकिन वो बॉय नहीं था, वो एक बूढ़ा व्यक्ति था जो 41-42 साल का होगा, अर्ली 40s में था वो। Having entered the studios years ago in the hope of becoming a star actor or a top screenwriter, director or lyrics writer, he was a bit of a poet. Clear? वो कई साल पहले यहाँ पर आया था स्टूडियो में इस उम्मीद में कि वो यहाँ पर एक अच्छा स्टार बन जाएगा, ठीक है, टॉप स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर बन जाएगा, लिरिक्स राइटर बन जाएगा या कोई पोएट। क्लियर? लेकिन उसको सब कुछ बनना था, बन कुछ नहीं पा रहा है वो। In those days, I worked in a cubicle, 2 whole sides of which were French windows. क्लियर? तो एक छोटा सा कमरा होता था और वहाँ पर ये जो राइटर हैं जो लिख रहे हैं तो वो बता रहे हैं कि मैं कहाँ काम किया करता था, फ्रेंच विंडोज़ के पास, वहाँ बैठकर काम किया करता था। आई डेंट नो एट दैट टाइम दे वर कॉल्ड फ्रेंच विंडोज़। तो कह रहे उस टाइम मुझे नहीं पता था कि उन खिड़कियों को फ्रेंच विंडोज़ कहा जाता था। क्लियर? Seeing me sitting at my desk tearing up newspaper day in and day out, most people thought I was doing next to nothing. क्लियर? तो अब पूरे दिन वो वहाँ बैठकर न्यूज़पेपर जो होते थे उनको फाड़ते रहते थे, ठीक है, और यही सब काम करते रहते थे, तो लोगों को लगता था कि वो कुछ भी नहीं करते हैं, खाली बस बैठ के पेपर फाड़ते रहते हैं। It is likely that the boss thought likewise too. So anyone who felt I should be given some occupation would barge into my cubicle and deliver an extended lecture. तो क्या होता है, लोगों को लगता है कि खाली बैठा हुआ इंसान, इसको भी कोई काम ही दे दो, ठीक है, फालतू में यहाँ बैठा रहता है। तो कोई भी आता था अंदर उसके क्यूबिकल में, मतलब उसके कैबिन में आता था और उसको लेक्चर देकर चला जाता था, सुना देता था। The boy in the makeup department had decided I should be enlightened on how great literary talent was being allowed to go waste in the department, fit only for barbers and perverts. क्लियर? तो जो बॉय था, जो ऑफिस बॉय, वही जो 40 साल का व्यक्ति है, वो चाहता है, वो क्या कहता है, ठीक है, मेकअप डिपार्टमेंट का जो देख रहा था वो, क्लियर, वो कहता है कि देखो जितना भी वहाँ पर लिटरेरी है, मतलब जो किताबें लिखी हुई हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं,
ठीक है, वो सब वहाँ पर बर्बाद हो रही हैं। क्यों? क्योंकि उसको कोई पढ़ने वाला नहीं है, वो सिर्फ बार्बर्स और परवर्ट्स पढ़ते हैं। क्लियर? सून आई वाज प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग ऑल द टाइम, नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुड सेव मी फ्रॉम हिज एपिक्स। क्लियर? तो बस अपने उसमें लाइक चीज़ों में लग गए वो शूटिंग वूटिंग करने में, और बाद में उसको, लेकिन वो जो व्यक्ति वो बोलता है उस बात को वो निकाल नहीं पाते अपने दिमाग से। In all instances of frustration, you will always find the anger directed towards a single person openly or covertly. ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है कि जो भी फ्रस्ट्रेशन यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, ये सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए यहाँ पर हो रहा है, टुवर्ड्स अ सिंगल पर्सन, चाहे ओपनली करो चाहे कवर्टली करो, मतलब मुंह पे बोल लो चाहे पीठ पीछे बोलो। एंड दिस मैन ऑफ अ मेकअप डिपार्टमेंट वॉज कन्विंस्ड दैट ऑल हिज वोज ignominy and neglect were due to कोठामंगलम सुब्बू। ओके, कोठामंगलम सुब्बू जो है, ठीक है, तो वो कहता है कि ये सारी जो उसकी हालत है, जो मेकअप डिपार्टमेंट का जो है वो व्यक्ति है, वो हालत क्या है, ये इनकी वजह से है। सुब्बू वॉज द नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियोज। ठीक है, तो सुब्बू कौन था? वो जेमिनी स्टूडियो में, ठीक है, ये शायद कोई फीमेल का नाम है। ओके, तो वो जो नंबर 2 पर थी, ओके, जेमिनी स्टूडियो में, मतलब एक्टर एक्ट्रेसेस के नीचे पार्ट पर। ओके, ही कुडंट हैव had a more encouraging opening in films than our grown-up makeup boy had. On the contrary, he must have had to face more uncertain and difficult times, for when he began his career, there were no firmly established film producing companies or studios. Okay. जब उन्होंने अपना काम करना शुरू किया था, तब यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। ठीक है, कोई स्टूडियो नहीं था, कुछ भी नहीं था, सो नथिंग वॉज वर्किंग इन दैट ऑर्डर जो आज यहाँ पे चल रहा है। Even in the matter of education, especially formal education, Subbu couldn't have had an appreciable lead over our boy. ठीक है, तो इतना मतलब इतनी सारी एजुकेशन लेने के बाद भी इनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि इस लड़के से ज़्यादा वो काम कर पाएँ। But by virtue of being born a Brahmin, a virtue indeed, he must have had exposure to more affluent situations. Clear? क्योंकि वो एक ब्राह्मण थे, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि उनकी जो सिचुएशंस थी वो काफ़ी ज़्यादा एफ्लुएंट थी। And people. He had the ability to look cheerful at all times, even after having had a hand in a flop film. तो कहते हैं कि भाई हर टाइम उनको बस अच्छा ही दिखना रहता था। क्यों अच्छा दिखना रहता था? भले उनकी फ्लॉप फिल्म हो जाए, लेकिन उनको अच्छा दिखना है, क्योंकि उनके पीछे, ठीक है, सबका नाम जुड़ा हुआ था। He always had work for somebody. He could never do things on his own. ठीक है, तो ये जो व्यक्ति था, ये जो एक्टर के बारे में कोठामंगलम सुब्बू की बात हो रही है, ठीक है, तो वो क्या होता है, यहाँ पर बात हो रही है कि वो हमेशा दूसरों के लिए ही काम करते रहे, कभी वो खुद का कुछ भी नहीं कर पाए, अपनी मर्जी से नहीं कर पाए। बट हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी मेड हिम आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद हिज प्रिंसिपल कंप्लीटली एंड टर्न हिज एंटायर क्रिएटिविटी टू हिज प्रिंसिपल्स एडवांटेज। ठीक है, तो लेकिन वो लॉयल थे, ठीक है, उनकी अपनी एक आइडेंटिटी थी, और यही चीज़ उनको आगे लेकर जाती है क्रिएटिविटी के लेवल पर। ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म्स। ठीक है, अच्छा, ये बहुत बड़े एक लेवल पर थे। कहते हैं कि ये भाई टेलर मेड फिल्म्स, मतलब ये जो चीज़ बता दे भाई, इतने अच्छे एक्टर थे ये मेल हैं, ठीक है, तो ये इतने अच्छे एक्टर थे कि ये वहाँ पर सारी चीज़ सब लोगों को बहुत अच्छे से बता देते थे। कोई डायरेक्टर होता था, कुछ भी होता था, तो ये सब बता देते थे। हियर वॉज अ मैन हु कुड बी इंस्पायर्ड व्हेन कमांडेड। ठीक है, तो शूटिंग काफ़ी आसान हो जाती है। द रैट फाइट्स द टाइगर्स इन द वाटर एंड किल हर, बट टेक्स पिटी ऑन द cubs and tends them lovingly. I don't know how to do the scene, the producer would say, and Subbu would come out with 4 ways of the rat pouring affection on its victim offspring. Okay, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर जो सीन बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे सीन वो कर नहीं पा रहा है जिसको बताया जा रहा है। तो सुब्बू क्या करता है, सुब्बू आता है और यहाँ पर बताता है कि किस तरीके से पूरा काम करना है। गुड, but I'm not sure it is effective enough, the producer would say, and in a minute Subbu would come out with 14 more alternatives. तो क्या होता है, एक ही एक्शन को वो कई जगह से करके बता देता है। क्लियर? मान लो ये सीन ऐसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर रहता है। तो सुब्बू जो है वो एक बहुत अच्छे लेवल पर एक्टिंग जानता है, उसके पास बहुत अच्छी कला है। Filmmaking must have been and was so easy with a man like Subbu around, and if ever there was a man who gave direction and definition to Gemini Studios during its golden years, it was Subbu. तो क्या होता है, जेमिनी स्टूडियो तब शुरू ही हुआ था शायद। क्लियर? तो सुब्बू वो व्यक्ति था जिसने इतने बड़े लेवल पर जेमिनी स्टूडियो को पहचान दी है, क्योंकि सुब्बू इतनी आसानी से सीन एक्सप्लेन कर देता था किसी को भी, और बहुत आसानी से शूटिंग हो जाती थी। Subbu had a separate identity as a poet, and though he was certainly capable of more complex and higher forms. ठीक है, लेकिन वो एक पोएट भी था, एक एक्टर के साथ साथ एक पोएट भी था, और उसके पास बहुत अच्छे लेवल पर काम भी था।
ओके, ही डेलिबरेटली चोज टू एड्रेस हिज पोइट्री टू द मासेस, और वो अपनी जो पोइट्री होता था वो लोगों को, मासेस को सुनाता भी था. His successes in films overshadowed and dwarfed his literary achievements, और so his critics felt. ठीक है, तो अब क्योंकि वो फिल्म में बहुत ज़्यादा कामयाब हो गया तो बाकी चीज़ों पे उतना ध्यान लोगों का नहीं गया. He composed several truly original story poems in folk, refrain and diction, and also wrote a sprawling novel, Thilana Mohan बल. ओके, विद डजन्स ऑफ वेरी डेफ्टी एंड केस. अच्छा, ओके, ये एक नोवेल का नाम है. ठीक है, आई कैन नॉट प्रोनाउंस इट वेरी करेक्टली. तो इन्होंने कई इस तरीके की कहानियाँ लिखी हैं, पोएम्स लिखी हैं, स्टोरीज लिखी हैं. ठीक है, और उनको डायरेक्ट भी किया है अगर उनको कभी वक्त मिला. ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स भी थे. ही क्वाइट सक्सेसफुली रिक्रिएटेड द मूड एंड मैनर ऑफ द देवादासीज ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी. ठीक है, जैसे देवदास होते हैं उसी तरीके से देवादासीज होंगे. तो उस तरीके से किस तरीके उनको क्रिएट करना है, मतलब पूरा एक्टिंग के ऊपर है, सो यू मे नॉट गेट इट, बट यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं. ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर, ही नेवर एस्पायर्ड टू द लीड रोल्स. क्लियर, वो बहुत अच्छे एक्टर थे. ठीक है, लेकिन उनको कभी लीड रोल्स नहीं मिले. बट वेन एवर सब्सिडरी रोल ही प्लेड इन एनी ऑफ द फिल्म्स ही परफॉर्म बेटर देन द सपोज्ड मेन प्लेयर्स. लेकिन जब भी उनको कोई भी साइड रोल मिला तो क्या होता है, वो मेन प्लेयर से काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं. He had a genuine love for anyone he came across, and his house was a permanent residence for dozens of near and far relations and acquaintances. Clear? तो he had a genuine love, मतलब जितने भी उनके आसपास लोग रहते थे उनके पास वो सबको बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे. ठीक है, was a permanent residence for dozen of year, और कई ठीक है कई सालों तक डजन्स ऑफ, ठीक है, डजन्स ऑफ नियर. ओके, जो आसपास के काफ़ी लोग रहते थे वो उनको, ठीक है, काफ़ी अच्छे से जानते थे, और ये वहाँ के परमानेंट रेसिडेंट थे. उनके अच्छे अच्छे रिश्ते भी बन गए थे, वहाँ पर रिलेशंस थे, लोगों के साथ अच्छे से बोलते थे. इट सीम्ड अगेंस्ट सुब्बूज नेचर टू बी इवन कॉन्शियस that he was feeding and supporting so many of them, such a charitable and improvident man, and yet he had enemies. तो इतना बड़ा अजीब लग रहा था कि इतने अच्छे इंसान हैं, वो सबको सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके दुश्मन हैं. Was it because it seemed so close and intimate with the boss? क्या ये इसलिए था कि जो बॉस थे, जो ठीक है जेमिनी स्टूडियो के बॉस थे, उनके साथ इनकी क्लोजनेस बहुत ज़्यादा थी, क्या इसलिए लोग इनको हेट करते थे? और was it his general demeanor that resembled a psychopath? या ऐसे नॉर्मली ठीक है चीज़ें थी और लोग उसको उस तरीके से बातें बना रहे थे? और his readiness to say nice things about everything, या फिर वो हर चीज़ को अच्छे नज़रिए से देखते थे और अच्छी बातें करते थे, क्या इस वजह से लोग उनके दुश्मन बने थे? सो इट वॉज नॉट क्लियर. इन एनी केस देयर वॉज दिस मैन इन द मेकअप डिपार्टमेंट हु वुड विश द डर्टीएस्ट थिंग्स फॉर सुब्बू. लेकिन कुछ भी हो, ये जो आदमी था, ठीक है, ये जो मेकअप मैन था जो 40 साल का ऊपर है, वो इसके लिए हमेशा बुरा ही सोचता था सुब्बू के लिए. You saw Subbu always with the boss, but in the attendance role, he was grouped under a department called the story department, comprising a lawyer and an assembly of writers and poets. Clear? ऐसे तो हर टाइम बॉस के साथ रहता था, लेकिन जब काम आता था सारी चीज़ें तो वो दूसरे डिपार्टमेंट में घुस जाता था. ठीक है, चाहे लॉयर्स के साथ बैठना हो जाए या असेंबली ऑफ राइटर्स एंड पोएट्स, वहाँ पे काम करता था. द लॉयर वॉज ऑल्सो ऑफिशियली नोन एज द लीगल एडवाइजर, और जो लॉयर था वो एक लीगल एडवाइजर था, बट एवरीबडी रिफर टू हिम एज द ऑपोजिट. लेकिन उनको अलग तरीके से बोला जाता था. क्यों? उस लॉयर को लीगल एडवाइजर ना बोल के इलीगल एडवाइजर क्यों बोला जाता था? उसका रीज़न है. एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस हु वॉज ऑल्सो एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल वंस ब्लू ओवर ऑन द सेट्स. तो क्या होता है, एक एक्ट्रेस होती है, एक फीमेल एक्ट्रेस होती है, एक्ट्रेस फीमेल के लिए यूज होता है, मतलब फीमेल एक्टर यू कैन से. क्लियर? तो एक्ट्रेस है वहाँ पर, तो होता क्या है कि वो बहुत ज़्यादा टेम्परामेंटल है, मतलब एकदम से टेम्पर लूज कर देती हैं, अपना गुस्सा जल्दी आ जाता है. तो एक बार उनको सेट पर गुस्सा आ गया तो किसी को वो चिल्ला रही थी. व्हाइल एवरीवन स्टूड स्टर्न, द लॉयर क्वाइटली स्विच्ड ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट. तो हर कोई वहाँ पे खड़ा था, देख रहा था, लेकिन जो लॉयर था उसने कैमरा ऑन कर दिया. व्हेन द एक्ट्रेस पॉज्ड फॉर ब्रेथ, द लॉयर सेड टू हर, 1 minute प्लीज, एंड प्लेड बैक द रिकॉर्डिंग. क्लियर? तो वो जो एक्ट्रेस थी वो जब एक ठीक है सांस लेने के लिए जैसे रुकती है, वो क्योंकि चिल्ला रही है वो, तो सांस लेने के रुकती है, तो लॉयर क्या कहता है, बस 1 मिनट प्लीज. ठीक है, और वो दोबारा से रिकॉर्डिंग चला देता है. क्लियर? देयर वॉज नथिंग इंक्रिमिनेटिंग और अनमेंशनेबली फॉल अबाउट द एक्ट्रेसेस टेरेड अगेंस्ट द प्रोड्यूसर. ठीक है, ऐसा कुछ गलत नहीं था. ठीक है, क्योंकि वो चिल्ला रही थी तो उसका कुछ रीज़न होगा, ठीक है, प्रोड्यूसर पर. बट व्हेन शी हर्ड हर वॉइस अगेन,
थ्रू द साउंड इक्विपमेंट शी वॉज स्ट्रक डम। क्लियर। तो क्या होता है, वो दोबारा से वो अब अचानक से उसके सामने उसका ऑडियो चला दिया गया, वीडियो जो भी था रिकॉर्डिंग का। क्लियर। तो वो एकदम शॉक्ड हो जाती है। अ गर्ल फ्रॉम कंट्री साइड, शी हैडंट गॉन थ्रू ऑल द स्टेजेस ऑफ वर्ल्डली एक्सपीरियंस that generally precede a position of importance and sophistication that she had found herself capitulated catapulted with into तो catapult into ओके। तो अब वो एक लड़की है जो कंट्री साइड से आई है, बाहर से आई है, उसको नहीं पता है दुनियादारी, उसको नहीं पता है चीज़ें कैसे होती हैं। क्लियर। लेकिन अब वो उसको यहाँ पे समझ में आ गया कि इतनी ज़्यादा तरीके से लोग फंसाते हैं चीज़ों को या लेकर। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर हो गई। शी नेवर क्वाइट रिकवर्ड फ्रॉम द टेरर शी फेल दैट डे। और वो कभी भी इस भयानक इंसिडेंट से उबर नहीं पाई, क्योंकि जब उसने देखा कि वो इस तरीके से चिल्ला रही थी और उसी का ऑडियो वीडियो जो भी था वो उसको दिखाया सुनाया गया, तो वो एकदम शॉक्ड हो गई। क्लियर। दैट वॉज द एंड ऑफ अ ब्रीफ एंड ब्रिलियंट एक्टिंग करियर। ठीक है, तो अब यहाँ पर वो उसका करियर खत्म हो जाता है, क्योंकि दोबारा वो कभी भी एक्टिंग नहीं करती है। ओके। द लीगल एडवाइजर हु वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट हैड अनविटिंगली ब्रॉट अबाउट दैट सैड एंड। तो जो लीगल एडवाइजर था, ठीक है, जो स्टोरी डिपार्टमेंट के थे मेंबर, तो किसी मतलब उन इच्छा के विरोध, मतलब ठीक है ऐसा कुछ नहीं था कि वो बुरा करना चाहते थे, वो बस उसको आईना दिखाना चाहते थे कि तुम कैसे चिल्ला रही हो, लेकिन उसने उसका करियर खत्म कर दिया। While every other member of the department wore a kind of uniform, khadi dhoti with a slightly oversized and clemently tailored white खादी शर्ट। ओके। डिपार्टमेंट के सारे लोग जो होते थे वो खादी धोती पहनते थे, ठीक है, और एक खादी शर्ट पहनते थे जो बहुत ढीली ढाली सी होती थी। द लीगल एडवाइजर वोर पैंट्स एंड अ टाई एंड समटाइम्स अ कोट दैट लुक्ड लाइक अ कोट ऑफ मेल। क्लियर। तो क्या होता है, जो लीगल एडवाइजर होता था वो क्या पहनता था, पैंट टाई, ठीक है, कोट भी कभी कभी पहन लेता था। Often he looked alone and helpless, a man of cold logic in a crowd of dreamers. क्लियर। तो इस तरीके का आदमी वो लग रहा था जैसे कि उसके पास कोई लॉजिक ना हो, ठीक है, और जो क्राउड ऑफ ड्रीमर्स, सपने देखने वालों का जो झुंड है, ठीक है, उसके बीच में उसके पास कोई लॉजिक नहीं लगता था। अ न्यूट्रल मैन इन असेंबली ऑफ गांधीटीज एंड खादीटिस। ओके। तो जो गांधी की विचारधारा वाले लोग थे और खादी की विचारधारा वाले लोग थे, वहां पे वो एक न्यूट्रल रहता था। Like so many of those who were close to the boss, he was allowed to produce a film. ठीक है, तो कितने सारे लोग थे जो बॉस के बहुत क्लोज थे, तो इसको अलाउ किया गया था, ठीक है, कि फिल्म प्रोड्यूस करने का। लॉट ऑफ रैक स्टॉक एंड पैनकेक वर यूज्ड ऑन इट, नॉट मच केम टू द ऑफ द फिल्म। ठीक है, इतनी सारा मेकअप वगैरह यूज किया जाता है, लेकिन फिल्म में इसमें कोई खास मतलब नहीं रहता था। देन वन डे द बॉस क्लोज डाउन द स्टोरी डिपार्टमेंट एंड दिस वाज परहैप्स द ओनली इंस्टेंस इन ऑल ह्यूमन हिस्ट्री वेयर अ लॉयर लॉस्ट हिज जॉब बिकॉज द पोएट्स वर आस्क्ड टू गो होम। क्लियर। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो बॉस होते हैं वो एक दिन कहते हैं कि भाई ठीक है, अब फिल्म में कुछ चल तो रहा नहीं है, मूवी ये लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्लियर। तो हो क्या रहा है कि बॉस ने डिसाइड किया कि स्टोरी डिपार्टमेंट बंद कर दिया जाएगा, और कहते हैं शायद ये अकेला ऐसा इंसिडेंट है पूरे ह्यूमन हिस्ट्री में कि जब एक लॉयर की जॉब चली गई क्योंकि पोएट्स को कहा गया था कि आप घर जाएं। क्लियर। अब पोएट्स को बोल दिया गया, जो स्टोरी लिखते थे उनको बोल दिया गया कि चलो अब आपका कोई काम नहीं है, आप जाइए घर, और इस वजह से उस लॉयर की भी जॉब चली गई। Gemini Studios was the favorite haunt of poets like SDS Yogiyar, Sangu Subramaniam, Krishna Shastri, and Harindranath Chattopadhyay. Okay, so these are the names, ठीक है, और इनकी पोएट्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेवरेट रही हैं, इनका नाम से काफ़ी चीज़ें चर्चित हुई हैं। It had an excellent mess which supplied good coffee at all times of the day and for most part of the night. ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ पर इनके पास एक बहुत अच्छा एक मेस भी था जहाँ पर खाना वगैरह भी बनाया जाता था, और वहाँ से एक बहुत अच्छी कॉफ़ी मिलती थी दिन के किसी भी समय पे और रात में भी। Those were the days when Congress rule meant prohibition and meeting over a cup of coffee. Clear? तो वो दिन हुआ करते थे जब कांग्रेस का रूल था और ये माना जाता था कि जब भी कोई बात करती है, कोई मीटिंग होती है, तो कप ऑफ कॉफ़ी पे ही हम लोग मिलते हैं। वॉज रादर सेटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट। क्लियर। तो ऐसे मीटिंग वगैरह होती थी कोई भी पॉलिटिकल लेवल की, तो उसमें बढ़िया चाय नाश्ता वगैरह होता था, तो एक एंटरटेनमेंट वाला पार्ट लगता था। बेरिंग द ऑफिस बॉयज एंड अ कपल ऑफ क्लर्क्स एवरी डे एल्स एट द स्टूडियोज रेडिएटेड लेजर। ओके, तो अब ये सारी चीज़ें अगर छोड़ दिया जाए ऑफिस बॉय वगैरह को या बाकी लोगों को, तो बाकी लोगों के लिए जो बच्चे कुछ लोग थे उनके लिए बड़ा अच्छा था। अ प्री रिक्विजिट ऑफ फॉर पॉवर्टी। Most of them wore khadi and worshipped Gandhiji, but beyond that, they had not the faintest appreciation for political thought of any kind.
क्लियर। तो ज़्यादातर लोग खादी पहनते थे और गांधी जी की पूजा एक तरीके से करते थे, लेकिन उनको पॉलिटिक्स में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। नेचुरली दे वर ऑल अवर्स टू द टर्म कम्युनिज्म। ओके, अब वो लोग कम्युनिज्म की तरफ या कम्युनिज्म की तरह सोचते थे। ओके, अब होता क्या है, अ कम्युनिस्ट वॉज अ गॉडलेस मैन, ही हैड नो filial or conjugal love, he had no compunction about killing his own partners or his children. He was always out to cause and spread unrest and violence among innocent and arrogant people. Such notions were prevailed everywhere else in South India at that time also, naturally floated about vaguely among the khadi-clad poets of Gemini Studios. Evidence of it was soon forthcoming. क्लियर। तो ये मान लिया गया था कि ये जो कम्युनिस्ट वाले लोग होते हैं ये बहुत ख़राब होते हैं, इनके अंदर कोई प्यार मोहब्बत नहीं होती है, ये अपने लोगों के लिए नहीं होते हैं, ये दूसरे लोगों के लिए नहीं होते हैं, सिर्फ अपना सोचते हैं। ही वॉज ऑलवेज आउट टू कॉज स्प्रेड अनरेस्ट एंड वायलेंस अमंग द ओके, और हमेशा हिंसा के लिए उतारू रहते हैं लोगों को। तो ये सारी चीज़ें विचारधारा एक चल रही थी यहाँ पर। When Frank Birchman moral rearmament army, some 200 strong visited Madras sometimes in 1952. Okay. अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे स्टोरी एकदम टर्न हो जाती है। जो फ्रैंक बचमैन ठीक है थे, मोरल रीआर्मामेंट आर्मी इस नाम से, क्लियर। तो वो आते हैं, वो कब आते हैं, मद्रास 1952 की बात है। दे कुड नॉट हैव फाउंड अ वार्मर होस्ट इन इंडिया देन जेमिनी स्टूडियो, और सबसे ज़्यादा उनको जो होस्ट मिला, जो उनकी खातिरदारी हुई, वो जेमिनी स्टूडियो में हुई। समवन कॉल्ड द ग्रुप एन इंटरनेशनल सर्कस, और किसी ने उनको क्या बोला कि अरे ये तो इंटरनेशनल सर्कस वाले हैं, ठीक है। दे वरंट वेरी गुड ऑन द ट्रपीजी एंड देयर एक्वेंटेंस विद एनिमल्स वाज ओनली एट द डिनर टेबल, क्लियर। तो ऐसा नहीं है कि उनको ट्रपीजी क्या होता है, ठीक है, होता होगा कुछ, मतलब ट्रपीजी आई गेस इट्स अ टाइप ऑफ अ थिंग, तो उसको इतना अच्छे से वो नहीं कर पाते थे। और कहा तो सर्कस जा रहा है, लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि उनके जो जानवर हैं, जानवर से मुलाकात कब होता है, सिर्फ डिनर टेबल पे, मतलब वो नॉनवेज खाते हैं, उनको जानवर से और कोई लेना देना नहीं है। बट दे प्रेजेंटेड 2 प्लेस इन द मोस्ट प्रोफेशनल मैनर, लेकिन उन्होंने 2 प्लेस दिखाए और बहुत अच्छे तरीके से दिखाए। देयर जोथम वैली एंड द फॉरगेटन फैक्टर रैन सेवरल शोज इन Madras, and along with the other citizens of the city, the Gemini family of 600 saw the plays over and over again. तो क्या होता है, प्ले का नाम है जोथम वैली एंड फॉरगेटन फैक्टर। ओके, तो ये कई बार चलाया गया मद्रास में, ठीक है, और जितने भी सिटीजन्स थे उन्होंने काफ़ी बार इसको देखा, सॉ द प्लेस ओवर एंड ओवर अगेन। द मैसेज ऑफ द प्लेस वर यूजुअली प्लेन एंड सिंपल होमिलीज, बट द सेट्स एंड कॉस्ट्यूम्स वर फर्स्ट रेट, क्लियर। मैसेज बहुत सिंपल था, क्लियर, बहुत सिंपल मैसेज किया इन्होंने, लेकिन जो सेट बना था और कॉस्ट्यूम थे वो एक नंबर के थे। मद्रास में द तमिल ड्रामा कम्युनिटी वर टेरिबली इम्प्रेस्ड, एंड फॉर सम ईयर्स ऑलमोस्ट ऑल तमिल प्लेस हैड अ सीन ऑफ सनराइज एंड सनसेट इन अ मैनर ऑफ जोथम वैली। ओके, तो क्या होता है, इतना ज़्यादा इंप्रेस हो गई वो पूरा एरिया जहाँ पे मूवी वगैरह शूट हो रही थी, क्लियर, जो प्ले हुए थे, कि उसके बाद कई प्लेज ऐसे हुए कई सालों तक जहाँ पर सनराइज का सीन, सनसेट का सीन जोथम वैली में क्योंकि दिखाया गया था, ये लोग उसी तरीके से दिखाने लगे थे विद अ बेयर स्टेज, अ वाइट बैकग्राउंड कर्टेन एंड अ ट्यून प्लेड ऑन द फ्लूट, क्लियर। तो स्टेज पर दिखाते थे सूरज कैसे उग रहा है एकदम वाइट बैकग्राउंड पर, और वहाँ पे, ठीक है, बांसुरी की धुन पर ये सारी चीज़ें होती थी। It was some years later that I learned that the MRA was a kind of counter movement to international communism, and the big bosses of Madras like Mr. Vasan simply played into their hands. Clear? तो अब क्या होता है, कुछ सालों बाद, ठीक है, it was some years later that I learned that the MRA was a kind of counter movement of international communism. ये लोग जो आए थे, ठीक है, ये कम्युनिज्म को प्रमोट करने आए थे, and big bosses of Madras like मिस्टर वासन सिंपली प्लेड इनटू देयर हैंड्स, और मिस्टर वासन जो थे वो उनके हाथ में एक खिलौने की तरह थे, मतलब उनका यूज हुआ है यहाँ पर। आई एम नॉट श्योर हाउएवर दैट दिस वाज इंडीड द केस फॉर द अनचेंजेबल एस्पेक्ट्स ऑफ दीज बिग बॉसेस एंड देयर एंटरप्राइज रिमेन द सेम, एमआरए और नो एमआरए, इंटरनेशनल कम्युनिज्म और नो इंटरनेशनल कम्युनिज्म, क्लियर। तो इससे कोई लेना देना नहीं था, वो कह रहे कि हमें नहीं पता कि इसका क्या फर्क पड़ा क्या नहीं पड़ा, ठीक है, कुछ भी बोल लो इसको। The staff of Gemini Studios had a nice time hosting 200 people of all hues and sizes of the least 20 nationalities. Clear? तो Gemini Studios में अलग अलग 20 nationalities के लोग भी आते थे, वो वहाँ पे होस्ट करते थे, वहाँ पे उनका
ठीक है, देखभाल करते थे, सारी चीज़ें वहाँ पर होती थी. इट वॉज सच अ चेंज फ्रॉम द यूजुअल कलेक्शन ऑफ क्राउड प्लेयर्स वेटिंग टू बी स्लैब्ड विथ थिक लेयर्स ऑफ मेकअप बाय द ऑफिस बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट. अब क्या होता है कि अब यहाँ पर क्राउड प्लेयर्स जो होते हैं, ठीक है, एकदम मतलब उनका जो मेकअप होता था एकदम उनके ऊपर ऐसा मेकअप इतना ज़्यादा थोप दिया जाता था कि कुछ कह नहीं सकते. A few months later, the telephone lines of the big bosses of Madras buzzed, and once again, we at Gemini Studios cleared a whole shooting stage to welcome another visitor. अब कई महीने बाद क्या होता है, एक फ़ोन आता है, ठीक है, और वहाँ पर जेमिनी स्टूडियो में फिर से एक बार सारी साफ सफाई शुरू हो जाती है. क्लियर, क्योंकि कोई और आने वाला है. ऑल दिस सेड वॉज दैट ही वॉज अ पोएट फ्रॉम इंग्लैंड. तो क्या पता लगता है कि वो एक कवि हैं, एक पोएट हैं जो इंग्लैंड से आ रहे हैं. द ओनली पोएट फ्रॉम इंग्लैंड वॉज द सिंपल जेमिनी स्टाफ न्यू और हर्ड ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड टेनिसन. तो क्या होता है, ठीक है, इंग्लैंड से अगर कोई पोएट के बारे में कोई जानता है कि कौन है इंग्लैंड से जेमिनी स्टूडियो के बारे में, तो वो वर्ड्सवर्थ एंड टेनिसन है. द मोर लिटरेट वंस न्यू ऑफ कीट्स. और बहुत अच्छे से अगर कोई जानता होगा, जो ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, वो सिर्फ कीट्स के बारे में जानते हैं, शेली के बारे में जानते हैं, बायरन के बारे में जानते हैं. एंड वन और टू माइट हैव फेंटली कम टू नो ऑफ समवन बाय द नेम इलियट. ओके, और एक इलियट भी हैं. ओके, तो इस तरीके से लोग उनको जानते हैं. हु वॉज द पोएट विजिटिंग द जेमिनी स्टूडियोज नाउ. अब कौन आ रहा है, लेकिन हम तो इनमें से किसी को नहीं, मतलब इन्हीं लोगों को जानते हैं, इसके अलावा कौन आ रहा है. क्लियर, ही इज़ नॉट अ पोएट, ही इज़ एन एडिटर. वो कोई पोएट नहीं है, वो एक एडिटर है. दैट्स वाई द बॉस इज गिविंग हिम अ बिग रिसेप्शन. और यही वजह है कि जो बॉस है उनको बहुत बड़ा स्वागत सत्कार किया जा रहा है, उनके लिए पार्टी रखी जा रही है. वसंत वॉज ऑल्सो द एडिटर ऑफ द पॉपुलर तमिल वीकली आनंद विकातन. तो आनंद विकातन जो है, ठीक है, जो तमिल में हर हफ्ते का एक प्रोग्राम होता था, वो उसके एडिटर हैं वासन. ओके, ही वॉजंट द एडिटर ऑफ एनी ऑफ द नोन नेम्स of the Gemini Studio since the top man of the Hindu. He wasn't the editor of any of the known names of British publications in Madras, that is those known in the Gemini Studios. ब्रिटिश पब्लिकेशंस में कहीं पर भी उनका कोई नाम नहीं था, वो वहाँ से कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे, ठीक है, जिनको जेमिनी स्टूडियो में जाना जाता था. सिंस द टॉप मैन ऑफ द हिंदू वर टेकिंग द इनिशिएटिव, द सरमाइज वॉज दैट द पोएट वॉज द एडिटर ऑफ अ डेली. ठीक है, तो ये जो एडिटर आ रहा है वो डेली का है, द मैनचेस्टर गार्जियन, इसके एडिटर हैं जो व्यक्ति आ रहा है, और द लंदन टाइम्स. तो या तो ये लंदन टाइम्स का करते होंगे या द मैनचेस्टर गार्जियन का. दैट वॉज ऑल दैट इवन द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड अमंग अस न्यू. एट लास्ट अराउंड 4 in the afternoon द पोएट और द एडिटर अराइव्ड. तो 4 बजे शाम के लगभग हो गए और उस वक्त ये एडिटर आता है. ही वॉज अ टॉल मैन, वेरी इंग्लिश, वेरी सीरियस एंड ऑफ कोर्स वेरी अननोन टू ऑल ऑफ अस. तो एकदम लंबा सा आदमी, एक अंग्रेज, क्लियर, एकदम सीरियस, और कोई उसको जानता भी नहीं है. बैटलिंग विद हाफ अ डजन पेडिस्टल्स फैंस ऑन द शूटिंग स्टेज. ठीक है, अब क्या होता है, जब भी कोई बड़ा आदमी आता है तो लोग ऑटोग्राफ वगैरह मांगते हैं, तो उसी तरीके से, ठीक है, फैंस के बीच से वो निकल कर जा रहा था. द बॉस रीड आउट ऑन अ लॉन्ग स्पीच. और जो बॉस थे उनके लिए बहुत, ठीक है, स्पीचेस वगैरह पढ़ी गई वहाँ पर. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं. It was obvious that he too knew precious little about the poet or the editor. लेकिन बॉस को भी ज़्यादा कुछ नहीं पता है एडिटर के बारे में. The speech was all in the most general terms, but here and there it was peppered with words like freedom and democracy. लेकिन जो पूरा का पूरा यहाँ पे शब्दावली यूज हो रही है स्पीच में, वहाँ पे फ्रीडम और डेमोक्रेसी की बात हो रही है. Then the poet spoke. He couldn't have addressed a more dazed and silent audience. क्लियर, अब जब वो बोलते हैं तो लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आता है, ऑडियंस भी साइलेंट है, वो भी साइलेंट. नो वन न्यू व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट एंड हिज एक्सेंट डिफीटेड एनी अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट ही वाज सेइंग. ठीक है, और इस तरीके से बोल रहे थे, पहली बार तो ये नहीं समझ में आया कि क्या बोल रहे थे, और इस तरीके से बोल रहे थे कि बाद में तो और भी कुछ समझ में नहीं आया उनके बोलने के तरीके से. क्लियर, द होल थिंग लास्टेड अबाउट एन आवर. तो जितनी भी सारी चीज़ें थी वो 1 घंटे तक लगभग चली. एंड द पोएट लेफ्ट एंड वी ऑल डिस्पोज्ड इन अटर बैफलमेंट. व्हाट आर वी डूइंग. ठीक है, तो पोएट वहाँ से चला जाता है और इन लोग को समझ में नहीं आता है कि हम लोग कर क्या रहे हैं. व्हाट इज एन इंग्लिश पोएट डूइंग इन अ फिल्म स्टूडियो विच मेक्स तमिल फिल्म्स फॉर द सिंपलेस्ट सॉर्ट ऑफ पीपल. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आता है कि अंग्रेज क्या कर रहा है यहाँ पर फिल्म स्टूडियो में, जहाँ पे हम सिर्फ तमिल की मूवीज बनाते हैं उन लोगों के लिए जो सिंपल हैं. People whose lives least afforded them the possibility of cultivating the taste for England poetry. Clear, और ऐसे लोग, हम ऐसे लोगों के लिए काम करते हैं जो अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं कि वो इंग्लैंड की जो पोइट्री का टेस्ट है उसको चख भी पाएँ.
द पोएट लुक्ड प्रिटी बैफल्ड टू, और जो पोएट था, ठीक है, जो आया था, वो भी कंफ्यूज है बहुत ज्यादा. फॉर ही टू मस्ट हैव फेल्ट द शीर incongruity for his talk about the thrills and travels of an English poet. His visit remained an unexplained mystery. वो क्यों आया था ये आज तक पता नहीं चल पाया. Okay. The great prose writers of the world may not admit it, but my conviction grows stronger day after day that prose writing is not and cannot be the true pursuit of a genius. Clear? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बातें चल रही हैं. अब वो जो आया था पोएट, उसका पूरा इंसिडेंट खत्म हो जाता है. The great prose writers of the world may not admit it. Clear? तो जो भी वहाँ पे राइटर्स थे और बाकी लोग थे, convictions growing stronger day after day that prose writing is not and cannot be true pursuit of a genius. It is the patient, persistent, perseverance dirge with a heart so shrunken that nothing can break it. Clear? तो अगर आपको पोएट बनना है पोएट बनना है तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है. धैर्य होना चाहिए, परसिस्टेंटली काम करो लगातार, ठीक है, परसिवेरेंस होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं. रिजेक्शन स्लिप्स डोंट मीन अ थिंग टू हिम. क्लियर? और अगर कोई रिजेक्शन हो जाता है तो वो पोएट के लिए कोई भी मायने नहीं रखता है. He at once sets about making a fresh copy of a long prose piece and sends it on to another editor and closing postage for the return of the manuscript. Clear? तो ये सारी चीज़ें होती है, मैन्यूस्क्रिप्ट वगैरह होती है, वह भेजा जाता है. And this is all happening. It was for such people The Hindu published the tiny announcement in insignificant corner of the unimportant page, a short story contest organized by the British periodical by the name of The Encounter. क्लियर? तो द हिंदू जो न्यूज़पेपर होता है वो एक बहुत अनइम्पॉर्टेंट पेज पर इस स्टोरी को कोने में कहीं पर छाप देता है. क्लियर? ऑफ कोर्स द एनकाउंटर वाजंट अ नोन कमोडिटी अमंग द जेमिनी लिटरेटी. ओके, तो ऐसा नहीं है कि जेमिनी वाले सब लोग जानते हैं तो एनकाउंटर के बारे में कोई नहीं जानता है. आई वांटेड टू गेट एन आइडिया ऑफ द पीरियडिकल बिफोर आई स्पेंड अ कंसिडरेबल सम इन पोस्टेज सेंडिंग अ मैन्यूस्क्रिप्ट. तो कह रहा है कि मुझे आइडिया के बारे में पता होना चाहिए इससे पहले कि मैं कुछ पैसा लगाऊं पोस्टेज सर्विस में मैन्यूस्क्रिप्ट भेजने के लिए. टू इंग्लैंड. In those days, the British Council Library had an entrance with no long-winded signboards and notices. तो उस उन दिनों की बात है जब ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी होती थी, वहाँ पे ये अपना भेज रहा है तो कह रहा है कि एक बार मुझे पता लग जाए, थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि काम क्या होगा और कैसे होगा, ठीक है, तब मैं अपना पैसा लगाऊँ इन सारी चीज़ों में. तो उन दिनों की बात है ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में. An entrance with no long-winded signboards and notices to make you feel you were sneaking into a forbidden area. ना कोई साइन बोर्ड होता था ना कुछ भी होता था, तो ऐसा लगता था जब कोई अंदर जाता था कि जैसे आप ऐसे एरिया में घुस आए हो जहाँ पे जाना मना है. एंड देयर वर कॉपीज ऑफ द एनकाउंटर लाइंग अबाउट इन वेरियस डिग्रीज ऑफ फ्रेशनेस. ठीक है, तो वहाँ पे एनकाउंटर के बारे में जो भी वहाँ पर था उनकी कॉपीज वहाँ पर है. फ्रेशनेस ऑलमोस्ट अनटच्ड बाय रीडर्स, और ऐसा लग रहा था कि किसी ने पढ़ा ही नहीं है इनको. When I read the editor's name, I heard a bell ringing in my shrunken heart. और जब उन्होंने एडिटर का नाम पढ़ा तो उनको कुछ याद आ गया. It was the poet who had visited the Gemini studio. तो कहते अरे ये तो वही है ना जो जेमिनी स्टूडियो में आया था. I felt like I had found a long lost brother and I sang as it sealed the envelope and wrote out his address. Clear? तो वहाँ पे सब कुछ रखा हुआ था और वो पढ़ता है कि अरे ये तो वही आदमी है जो आया था, लोगों को बात इसकी समझ में नहीं आई थी. Clear? So that had happened. I felt that he too would be singing the same song at the same time. Clear? Long lost brothers of Indian films discover each other by singing the same song in the first reel and in the final reel of the film. तो मूवीज कैसे बनती हैं इंडिया में? मूवीज कैसे बनती हैं? दो भाई होते हैं, क्लियर, दो आराम से बढ़िया घूम रहे हैं, गाना गा रहे हैं, फिर वो अलग हो जाते हैं और मूवी के अंत में वो मिल जाते हैं, फिर से वही गाना गाते हैं. क्लियर? तो यहाँ पे उसी तरीके से पूरा माहौल है. कह रहा कि अरे ये तो वही है ना, याद आ गया. तो अब यहाँ पे पहले वो मिले, ठीक है, स्वागत सत्कार हुआ, बीच में वो गायब हो गए, अब दोबारा से उनके बारे में पता चला. उनका नाम था स्टीफन स्पेंडर. स्टीफन, दैट वाज हिज नेम. हाँ, उसका नाम क्या था? स्टीफन था. And years later, when I was out of Gemini studio, I had much time but not much money. तो कह रहा कि जब मैं जेमिनी स्टूडियो से बाहर चला गया था, मैंने काम वाम छोड़ दिया है, तो मेरे पास बहुत समय होता था लेकिन पैसे नहीं होते थे. Anything at the reduced price attract my attention. कोई भी चीज़ जो कम पैसों पर मिलेगी उसका अटेंशन चला जाता था. On the footpath in front of the Madras Mount Road post office, ठीक है, तो फुटपाथ पर मद्रास माउंट रोड वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर वो क्या देखता है? देयर वॉज अ पाइल ऑफ ब्रांड न्यू बुक्स ऑफ 50 पैसे ईच. वहाँ पर एक गट्ठा रखा हुआ है नई किताबों का, और हर किताब कितने की है? 50 पैसे की. एक्चुअली दे वर कॉपीज ऑफ द सेम बुक एंड एलिगेंट पेपर बैक ऑफ अमेरिकन ओरिजिन. क्लियर? तो ये सब कॉपीज थी, ठीक है, डुप्लीकेट काम था पूरा, कॉपी मार दिया और बुक छाप दी. एंड एलिगेंट पेपर बैक ऑफ अमेरिकन ओरिजिन. क्लियर? तो पेपर बैक था पूरा अमेरिकन ओरिजिन का,
special low price student edition in connection with the 50th anniversary of the Russian Revolution. क्लियर? तो यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, ठीक है. लो प्राइस जो है स्टूडेंट एडिशन का है पूरा 50th एनिवर्सरी है रशियन रिवॉल्यूशन की. क्लियर? आई पेड 50 पैसे एंड पिक्ड अप अ कॉपी ऑफ अ बुक द गॉड दैट फेल्ड. तो उसने पैसे दिए और एक बुक उठाई जिसका नाम था द गॉड दैट फेल्ड. 6 eminent men of letters in 6 separate essays describe their journeys into communism and their disillusioned return. क्लियर? तो अब यहाँ पर क्या होता है, 6 व्यक्ति, ठीक है, जो अलग अलग तरीके से बताते हैं कि उनकी कम्युनिज्म में कैसी जर्नी रही एंड वो कम्युनिज्म से कैसे निकले. उनका सबका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है. वो 6 लोग कौन से थे? क्लियर? स्टीफन स्पेंडर भी उसमें थे. स्टीफन स्पेंडर सडनली द बुक अज्यूम ट्रेमेंडस. क्लियर? अचानक से वो बुक बहुत अजीब लगने लगी. सिग्निफिकेंस. क्लियर? क्यों इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? Stephen Spender, the poet who had visited Gemini studio, in a moment I felt a dark chamber of my mind lit up by a hazy illumination. क्लियर? अब इसको याद आता है, हाँ ये व्यक्ति तो हमारे वहाँ आया था, हमारे स्टूडियो में आया था. अब समझ में आया ये क्यों आया था. क्लियर? द रिएक्शन ऑफ स्टीफन स्पेंडर जेमिनी स्टूडियो वॉज नो लॉन्गर अ मिस्ट्री. अब उस टाइम नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्यों आया था, इसका विजिट यहाँ पर क्यों हुआ था, लेकिन अभी सब समझ में आ गया. द बॉस ऑफ द जेमिनी स्टूडियो मे नॉट हैव मच टू डू विद स्पेंडर्स पोएट्री बट नॉट विद हिज गॉड दैट फेल्ड. क्लियर? तो यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर वो आता है कम्युनिज्म को, ठीक है, कम्युनिज्म के बारे में बताने के लिए, एंटी कम्युनिज्म की बातें करने के लिए. क्लियर? तो यहाँ पर वो इसलिए आता है, लेकिन वो फेल हो जाता है. वो अपनी बातें पब्लिक को नहीं समझा पाता है क्योंकि उससे पहले एक और पार्टी आई थी इंग्लैंड से जिसने कम्युनिज्म के बारे में बताया था, लोगों को उससे प्रोत्साहित किया था कि हाँ देखो कम्युनिज्म इतना अच्छा होता है. गॉट इट? और ये आया था एंटी कम्युनिज्म के बारे में बात करने, लेकिन अपनी बातें लोगों तक नहीं पहुंचा पाया अपनी भाषा और अपने तरीके से. क्लियर? तो ये हुआ और इसीलिए ये बुक थी गॉड दैट फेल्ड. Okay, so this was the short story. You can make notes about it. Thank you.